कटनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शनिवार को केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खजुराहो कटनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बजट की बारीकियों को विस्तार से रखते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन 2047 का सशक्त और दूरदर्शी दस्तावेज बताया। सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड आवंटन से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया बजट में रेलवे के आधुनिकीकरण और सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के विस्तार पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और मजबूत होगा। सांसद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, विश्वास और समृद्धि के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह बजट उसी यात्रा का मील का पत्थर है। देखें बजट के लिए और क्या कहा सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2026-27 जो प्रस्तुत किया है, ये बजट भारत के लिए अहम भूमिका रखने वाला बजट है। ये बजट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके मंशा के अनुरूप माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के युवा, किसान, गरीब और महिलाओं को केंद्र में रख करके इस बजट में प्रावधान किया है। और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप 12 लाख करोड़ से ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान करना, क्योंकि किसी भी देश का जो गति है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर होती है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ में ही मेडिको टूरिज्म, देश की 20 आइकॉनिक साइट्स जिसमें खजुराहो भी आता है, हमारा संसदीय क्षेत्र, तो टूरिज्म को बढ़ावा देना और टूरिज्म में भारत के मंशा के अनुरूप गाइड, टूरिज्म का स्किल्स, ये ठीक तरीके से देश के अंदर दुनिया के पर्यटक और भारत के पर्यटकों के सामने चीजें जाएं, तो उनका प्रशिक्षण, मेडिको टूरिज्म को ताकत देने का, जो आज के जिस प्रकार से देश के अंदर लोगों की जरूरत है और उसके लिए लोग बाहर जाना भी चाहते हैं, तो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना। हर जिले के अंदर हमारी बेटियां आजकल आगे बढ़ रही हैं। इतना महत्वपूर्ण निर्णय इस बजट के अंदर प्रावधान किया है वित्त मंत्री जी ने कि हमारी बेटियां जो आईटी के क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हैं, तो उन्हें कैसे हम रहने की सुविधा दें। हर जिले में कन्या छात्रावास उन बेटियों की सुविधा के लिए देने का काम भी किया है। स्पोर्ट्स के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत की है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यूथ देश है, युवाओं का देश है, तो उन युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर्स स्पोर्ट्स के माध्यम से खड़े करना और वो खेलो इंडिया के मिशन के माध्यम से इन्हें प्रमोट करना। तो ऐसे एक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चाहे रक्षा का क्षेत्र होगा। और महत्वपूर्ण बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि 5 लाख से कम आबादी वाले टियर 2 टियर 3 जो शहर हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप करना कैसे हम करेंगे। आपको ध्यान में होगा कि जीराम जी बिल जो आया, विकसित भारत जीराम जी बिल, उसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही प्रावधान कर दिया था कि गांव का विकास अब दिल्ली में बैठ करके या भोपाल में एयर कंडीशन में तय नहीं होगा। विकसित भारत जीराम जी बिल के माध्यम से अब तय हो गया, गांव की सरपंच सचिव, गांव की ग्राम सभा तय करेगी कि मेरे गांव में क्या चाहिए। जो मनरेगा के अंदर केवल अस्थायी निर्माण कर सकते थे, अब स्थायी स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम
जीराम जी बिल के माध्यम से जब आ रहा है कि गांव की ग्राम सभा तय करेगी, मेरे गांव में स्कूल चाहिए, मेरे गांव में बाउंड्री बनानी, मेरे गांव में खेल का मैदान बनाना है, मेरे गांव के में कोई सिंचाई का स्ट्रक्चर खड़ा करना है जो पहले नहीं हो सकता था। तो इन सारी बातों को ताकत देने का काम इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है।